जय माता दी। औरत का अपनी जिंदगी में अपना कुछ भी नहीं होता है। आंगन सासू माँ की, खुशियाँ बच्चों की, सपने पति के। औरत चाहे भी तो अपने हिसाब से कि मैं अपने हिसाब से अपने तरीके से अपनी जिंदगी जीऊं या जीना चाहती हूँ, तो लोग जीने नहीं देते हैं। ऐसा एहसास करा देंगे कि जैसे कि हम बहुत बड़ा पाप कर रहे हैं। ऐसी वैसी बातें बोल देंगे कि आपकी सहन शक्ति से बाहर हो जाएगा। फिर आप उनके साथ चाहे जितना भी अच्छा किए हों, 2 मिनट में सब बराबर कर देंगे, क्योंकि हम अपने लिए जीने की सोच रहे हैं। ये सबसे बड़ा गुनाह हो जाता है। और आपको एक बात बता दूं कि औरत ही औरत की दुश्मन है। औरतें ही क्यों भूल जाती हैं कि हम बेटी हैं, हम ही सास बनते हैं, हम ही बहू बनते हैं, हम ही ननन बनते हैं, हम ही भाभी बनते हैं। औरत ही तो सब कुछ बनती है। फिर औरत ही औरत की दुश्मन क्यों हो जाती है? क्योंकि हमेशा देखोगे बहू सास की लड़ाई होगी, ससुर बहू की लड़ाई नहीं होती है। सासु नंद की लड़ाई होगी, नंद भाभी की लड़ाई होगी, देवर भाभी की लड़ाई नहीं होती है। तो ये सारे रिश्ते तो हमारे औरतों से ही है। हम ही अपने रिश्तों को क्यों इतना घायल करते रहते हैं? क्यों हम अपने आप को ही, अपनी जाति को क्यों बदनाम करते हैं? कोई मर्द को कभी देखा है लड़ाई करते हुए? किसी मर्द को बुराई करते हुए देखा है एक दूसरे की? नहीं। लेकिन औरत करती है। औरत एक दूसरे की बुराई करती, चाहे वो अपनी बहू की करे, बेटी की करे, निसासू की करे, अड़ोसी पड़ोसी की करे, लेकिन एक औरत ही औरत की बुराई करती है। इससे हमें बचना है। हमें अपने आप को इस कहावत से बाहर निकालना है। हम पढ़ लिख गए हैं, बहुत आगे निकल गए थे, इन सब चीजों से क्यों नहीं हम निकल पा रहे हैं? इन चीजों से भी हमें निकलना होगा। अपनी औरत जाति को प्रमाणित करना होगा कि हम भी मान सम्मान अपने औरत जाति को भी देना चाहते हैं। अगर आप मेरी बात से सहमत हैं तो लाइक, फॉलो, शेयर जरूर करिए। जय माता दी।